हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 10th होम साइंस सब्जेक्ट जिसका कोड 216 है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस, देन आपका जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको देखना है ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। अगर चैनल पे आप लोग अभी तक नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियोस के लिए, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले क्या था, आपको TMA वाले जो चैप्टर्स थे वो पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब TMA का सिलेबस जो है आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो TMA के चैप्टर्स हैं ये क्या करने हैं, आपको स्किप कर देने हैं। अब स्किप क्यों करने हैं आप पूछोगे, तो ये जो चैप्टर्स है ये सिर्फ आपके TMA के लिए है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको क्या क्या चैप्टर्स फॉलो करने हैं जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, पढ़ना है सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन जो कि 60% सिलेबस रहेगा। टोटल नंबर ऑफ लेसन जो है 15 है। अब यहाँ पे जो 15 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं सिर्फ इसी पे आपको फोकस करना है। अदरवाइज़ ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं TMA के, क्योंकि ये सिर्फ TMA के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो है सिलेबस के साथ साथ जो है मैंने कहा था क्वेश्चन पेपर किस तरीके का रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो नॉलेज बेस के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर रहेंगे। ठीक है, देन अब यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके 5 मार्क्स करके रहेंगे। टोटल नंबर क्वेश्चंस 2 रहेंगे जो कि आपके मार्क्स 10 होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि 3 मार्क्स करके रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 हैं, मार्क्स 12 हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि 2 मार्क्स करके रहेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि MCQ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 19 रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपके 19 हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं, जिसमें आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ठीक है, पैराग्राफ, केस बेस्ड क्वेश्चंस, 1 वर्ड क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके टोटल 12 रहेंगे। और आपका जो थ्योरी का पेपर है वो आपका टोटली 85 मार्क्स का आपका रहेगा। आपको 33% जो है लाने हैं आपके एग्ज़ाम में, तभी जा कर के आप अपने एग्ज़ाम में पास हो जाते हो। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके का मैंने कहा था आपके क्वेश्चन पेपर जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रहेंगे उसी के ऊपर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ इस नोट से। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके 1 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट से। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे हमारे चैनल पे सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैक्सिमम चांसेस आपके क्वेश्चन आंसर्स आने के रहेंगे ये क्वेश्चन पेपर में, तो अच्छे तरीके से समझ के आपको पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ रट के जाना है। रट के जाओगे अगर तो आपके एग्ज़ाम में जो है चीज़ें भूल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन चीज़ों को समझे हुए रहेंगे आपके तो अच्छे से क्या है आप एक एग्ज़ाम का जो है क्लियर कर पाओगे, क्योंकि रट के गए लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में जाके देखोगे कि आप भूल गए हो। ठीक है, तो अब उस चीज़ के लिए क्या है, समझ के पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर घुमा कर भी दे दिया तो आप क्या है उसका आंसर लिख कर के आओगे, सेम आंसर ही रहेगा, लेकिन बस क्वेश्चन को समझने की आपको ये रहेगी। ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं फटाफट से आप लोग जो है नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन आपको करना रहता है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे A, B, C, D ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, B है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। अब क्वेश्चन जो है आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्या लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन, सपोज डैट कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख के आंसर जो है आंसर 1 लिख करके आपको जो भी आंसर रहेगा वो लिखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट क्वेश्चन भी लिखते हैं आंसर भी लिखते हैं, तो इससे क्या है आपके टाइम बहुत वेस्ट होते हैं। तो टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टडी सेंटर वाले जो हैं आपको ये चीज़ें नहीं बताते हैं। ठीक है,
तो जिसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आता, अब वो क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, आंसर भी लिख रहे हैं, तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिससे आपके मार्क्स कट होते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको टाइमली मिल जाए और आप एक एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओ। अब फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नहीं लिखना। सपोज डैट आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हो 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 दे करके आंसर लिखना है। अब यहाँ पे 3 डैशेस दिए हैं, ठीक है, आपको डैश दे करके इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। आई होप ये जितना भी डाउट आप लोगों के मन में रहता है ये मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर अनदर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके रिलेटेड भी जो है मैं आपको जो भी डाउट रहेगा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, आप लोग कंटिन्यू कॉल करते हो। कंटिन्यू कॉल करोगे, आप लोग सोचोगे कि मैम हमेशा हमारे कॉल का रिस्पांस दे, तो हमेशा आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप पूछो, अगर वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप पूछ सकते हो, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, अब यहाँ पे जो आंसर सही होगा वहाँ पे आपको ट्रू लिखना है, जो आंसर गलत होगा वहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन 1 दे करके क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर 1 दे के जो भी ट्रू रहेगा जो ट्रू लिखना है, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स लिखना है आपको, ठीक है। अनदर कोई भी स्टूडेंट आपके रिलेटेड ऐसा है जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करो ताकि वो भी वीडियो से हमारी हेल्प लेकर के अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से जो है कर पाए, ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आएँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम यूट्यूब वीडियो से ये नोट्स हमें नहीं बनाने, हमें इसकी PDF चाहिए जो कि मैं ईज़िली क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मल सी फ़ीस को पे करके ये PDF ले करके अपनी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। मैच दी कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी जो है फिल कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा, यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स दोनों मेंशन किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये एरो वगैरह नहीं दिया रहेगा। अब इसका जैसे कि नंबर 1 का आंसर है B, ठीक है, तो आपको इस तरीके से जब लिखोगे मैच दी फॉलोइंग ऊपर लिख देना, देन जब आप लिखोगे 1 लिख रहे हो तो 1 का लिख के देन B ऑप्शन लिख करके उसका जो आंसर रहेगा आपको वो लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको आपके एग्जामिनेशन में लिखना रहता है मैच दी कॉलम में, ठीक है। ये क्वेश्चन के साथ आंसर्स हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और भी कोई डाउट अगर है आपके मन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी बहुत जल्द हमारे चैनल पे आने लगेगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाओ और एक अच्छे स्कोर के साथ आप पास हो जाओ। अब यहाँ पे 1 मार्कर जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दे करके आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे दिया है काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। टोटल मैक्सिमम यहाँ पे टोटल आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी होते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स जो है बेस्ट आएँ, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चंस जो है किस तरीके से रहेंगे वो भी आप लोग देख सकते हो। होम साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट, अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नोट्स आपको चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो। मीडियम साथ में ज़रूर से बताया करो ताकि हमें भी पता रहे कि आपको किस मीडियम में आपको आपके नोट्स चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग एंड ड्राई क्लीनिंग के लिए बताया गया, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, वॉशिंग पहले लिख दिए देन ड्राई क्लीनिंग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पहले इस तरीके का जो टेबल यहाँ पे बनाया गया है इस तरीके का टेबल आपको भी बनाना है आपके आंसर शीट में। उसके बाद जो है इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर्स 1 पॉइंट भी बोल देते हैं लिख देने के लिए, तो आप उस तरीके से भी जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी सब्जेक्ट्स, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपके पास जिसके नोट्स आपको चाहिए हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए फ्री वीडियो जो है अपलोड कर दी जाएगी। जिनको फ्री चाहिए वो यूट्यूब चैनल फॉलो करें, और जिनको फ़ीस पे करके लेने में दिक्कत नहीं है PDF, तो आप PDF ले करके भी फ़ीस को पे करके एक अच्छी प्रिपरेशन इन नोट्स से जो है आप कर सकते हो।
अदर कोई भी आपके रिलेटेड ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये सब्जेक्ट लिया है, उनके साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करो ताकि वो भी बच्चे हेल्प लेकर जो है अपनी स्टडी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स जो है मिलती हैं, इसीलिए आप वहाँ पे भी ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना। 3 मार्कर जो क्वेश्चन है आप ये भी अच्छे से, अगर कॉपी पे बना रहे हो आप नोट्स, तो इस तरीके से जैसे PDF में दिया है सेम एज इट इज़ आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से प्रिपरेशन कर लो ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे छूट जाए। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि जल्दी जल्दी जो है आपके एग्ज़ाम से पहले ही अपलोड होंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम आप बहुत जल्दी स्क्रॉल करते हो वीडियो को। देखो, स्क्रॉल करना इसलिए ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इतनी जल्दी आप स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ बोलते हैं मैम इतनी कम धीरे धीरे स्क्रॉल करने से क्या टाइम वेस्ट होता है। तो अब देखिए किसकी बात माने, पहले आप लोग कंफर्म कर लो, फिर ही उस तरीके से वीडियो जो है बनेगी। अब यहाँ पे अगर आपको और का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, चाहे आप ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन कर लो, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन कर लो। अगर ऊपर वाला लिख रहे हो तब तो आपको ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नीचे वाला क्वेश्चन अगर लिख रहे हो तो और ऑप्शन दे करके आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक की हमारे जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रही हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल रहती हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये सभी क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे हेडिंग पे अब जब आप लोग लिखते हो ये चीज़ें तो आप ये ब्लैक पेन से लिखोगे। ठीक है, बाकी के जो भी पोर्शन आप लिखते हो वो आपको ब्लू पेन लिखना है। ठीक है, ब्लू पेन से लिखना है। आप चाहो तो ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्लैक एंड ब्लू यूज़ करने से क्या है, हेडिंग अगर टीचर को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं, हाँ हेडिंग को जो है हाईलाइट किया गया है तो टीचर्स उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं और आपके मार्क्स जो है ये करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन पेपर जब लिखते हैं तो गलतियाँ बहुत सारी करते हैं। पहले तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको देखना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले आते हैं उनको आप नंबर दे के सबसे पहले लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है जो क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत आते हैं उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सेकेंड राउंड में आपको लिखना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, आपको बना करके लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप सबसे लास्ट में उन क्वेश्चंस को किया करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप वो उसको पहले कंप्लीट करके लिख के आ पाओ, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे ऐसे गलती करते हैं जो चीज़ आ नहीं रही उस पर भी माथा पेची आप लोग करते हो, उसके बाद लिखने के लिए जाते हो, टाइम वहीं पे ज़्यादा निकल जाता है, जो आता है वो भी आप भूल करके आ जाते हो। इससे क्या है, आप फेल होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको स्टेप वाइज अगर आप लोग करते हो तो आपको पास होने से कोई दिक्कत, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना पास होना मतलब कंफर्म हो जाता है, उस टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है टेबल बना करके जहाँ जहाँ आपको टेबल मिलेंगे उस तरीके से टेबल आपको भी आंसर शीट में बनाने हैं, उसके बाद जो है आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना। पॉसिबल जितनी जल्दी हो पाएगा उन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो जो है जल्दी आ जाएगी, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम फ़ीस थोड़ी हमें ज़्यादा लगती है। अब देखो, जो टीचर्स इतनी मेहनत से ये नोट्स आपके लिए बनाते हैं ताकि आपके एक अच्छा स्कोर कर पाओ, तो उनकी एटलीस्ट फ़ीस तो आप दे ही सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे चैनलों से आप कंपेयर मत किया करो। आपके लिए वहाँ पे क्या टीचर्स करते हैं कि डिवाइडेड पार्ट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है आपको ये करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग फीसेस लेते हैं उन चीज़ों के लिए, लेकिन हम एक ही फ़ीस में आपको वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई भी फ़ीस देनी नहीं पड़े। जिन स्टूडेंट्स को फ़ीस पे करके लेने में PDF दिक्कत नहीं आती है वो स्टूडेंट्स फ़ीस पे करके ले सकते हैं, और जिन्हें चाहिए कि हमें हर एक चीज़ फ्री में चाहिए
तो आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब पे ही आपके लिए सभी चीज़ें अपलोड होंगी जो कि आप इजीली पढ़ पाओ, ठीक है। और ये सारे नोट्स आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट ऑफ बेस्ट रहने वाले हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो ताकि 1 मंथ के अंदर आपका ये सिलेबस जो है अच्छे से कवर अप हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, और ऑप्शन जहाँ पे भी आए, ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला लिखना है, नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे वाला लिखना है। जब भी आप डिफरेंस बिटवीन के ये पे आंसर लिखते हो तो आपको टेबल बनाना है, उसके बाद लिखना है। अब काफ़ी बार देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 ऑप्शंस दिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी टीचर्स क्या करते हैं, बोल देते हैं 3 पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट्स लिखना है। 4 पॉइंट्स बोल दिए तो 4 पॉइंट्स लिखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे ना पढ़ो, ठीक है। लेकिन टोटल 5 आपको कम्प्लीटली याद होने चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि 5 के 5 ही दे दिए तो आप फिर वहाँ पे अटक जाओगे, नहीं लिख के आ पाओगे, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। अनदर सब्जेक्ट्स अगर आपको चाहिए हो, ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स कमेंट्स कर देना, जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए वीडियोस आ जाएंगी। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मैम ये सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। देखिए कोई भी टीचर हो, इतनी जल्दी आपने कमेंट किया और इतनी जल्दी आप लोग सोचते हो कि अभी बोला है तो अभी ही वीडियो अपलोड हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सा आपको भी वेट करना पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम टाइम से पहले ही वीडियोस सभी सब्जेक्ट्स की जो है अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप लोग जो है थोड़ा सा टाइम दिया करो। ये नहीं कि एक बार में बोला तो अभी ही वीडियो जो है अपलोड हो जाए तो हमारे लिए बेस्ट हो। जिन स्टूडेंट्स को जल्दी रहती है कि हमें अभी चाहिए तो आप फ़ीस पे करके जो है ये PDF ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी आपके मैक्सिमम 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको पहले ही कहा है 5 पॉइंट्स की जगह कभी कभी होता है कि 4 पॉइंट्स दे दिए लिखने के लिए, ठीक है। या फिर हो गया 3 पॉइंट्स आपको दे दिए, तो आपको 5 के पाँचों याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर याद, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमसे जल्दी याद ही नहीं होता है, तो अब मैं आपके लिए एक ही जो है सजेशन दूंगी कि आप लोग अगर याद नहीं हो रहा है, जो चीज़ें याद नहीं हो रही वो आप कॉपी पे बार बार लिखो उस चीज़ को, ठीक है। मैक्सिमम 5 टाइम्स तो आप लिखते रहो उसको, लेकिन फोकस वहीं पे होना चाहिए, दिमाग नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, पढ़ते कम हो, दिमाग इधर उधर ज़्यादा भटकता है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई भी जो है नहीं होती है। इसी वजह से आपको याद करने में दिक्कत आती है। तो आपको लिख लिख करके जब कोई भी स्टूडेंट याद करते हैं तो उसके लिए क्या है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो मॉर्निंग टाइम में आप बैठो अपनी स्टडी के लिए, ताकि उस टाइम माइंड भी फ्रेश रहता है और आप अच्छे से अपनी स्टडी को कर पाओगे। कम टाइम में आप जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं वो आप कम टाइम में, मॉर्निंग टाइम में याद कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट रहती हैं। जो स्टूडेंट्स स्किप करके वीडियोस देखते हैं उनके लिए तो ये वीडियो कोई काम नहीं आने वाली। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से एंड तक की पूरी वीडियो देखते हैं उनके लिए ये बेनिफिट रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर करके चीज़ों को आप देखते हो, इसीलिए आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होती है। और जो स्टूडेंट्स पूरी वीडियो देखते हैं विदाउट स्किप किए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट वाली वीडियो हमारी जो है अभी तक की आई हैं, सभी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। और अगर हेल्पफुल रहती हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से किया करो दूसरों के साथ भी, ताकि वो भी हमारी इस वीडियो से हेल्प लेकर के एक अच्छी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए कर पाएँ। यहाँ पे भी देखो आप, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर जो है 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। 6 पॉइंट्स के 6 पॉइंट्स आप याद कर लेना। हो सकता है यहाँ पे 5 पॉइंट्स भी आपको दे सकते हैं, पूरे के पूरे 6 नहीं दे करके 5 पॉइंट्स दे दिए, 4 पॉइंट्स दे दिए, 3 पॉइंट्स दे दिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए ताकि आपको इजीली आप लिख पाओ। कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप छोड़ करके नहीं आओगे, ठीक है। आई होप आपके लिए हमारी वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी, हेल्पफुल रहती हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर ज़रूर से करना। अगर आप लोगों को वीडियो के साथ साथ चाहते हो कि आपको मतलब नोट्स की जो PDF है, अगर आप वो भी चाहो तो नोट्स की PDF भी आप ले सकते हो। नॉर्मल सी फ़ीस आपको पे करनी है, देन आपको PDF मिल जाती है और आप उससे एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर 82
50129920। ये HKNIS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है। यहाँ से आप कांटेक्ट करके इस PDF को लेकर के आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी ज़रूर से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है।